कर दिया है। हो गया है। चलिए भाई, आ जाइए सारे लोग। फटाफट आ जाइए भाई जल्दी से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी है, जैसा आप सभी लोग जान रहे हो, कीवर्ड एंड कीवर्ड आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी हो सके मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई जल्दी से। चलो नहीं, क्या करोगे? करना ही रहा क्या? चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लेट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं। 2-4 मिनट आप लोग ही कौन बहुत जल्दी आ जाते हो। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग। चलिए, लाइव चल रहा है, भाई नहीं दे रहा सुन। आओ भाई। चलिए सब लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछ लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। हाँ? देखिए यार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज की जो क्लास आपकी है, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, घन और घनाभ है। गुरु जी, हम देख रहे हैं। चलिए सेंड कर दीजिए। दिख नहीं रहा क्या भाई? क्लियर है, दिख रहा है? देखिए, क्यूबाइड क्यूबाइड में आप लोगों को समझना क्या है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भाई परिभाषा इसकी क्या होती है, ठीक है, बाप रे। चलो, अगर इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ठीक है, तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो, घन कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है ना? घन कहलाता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होगी, वो आपका घन कहलाता है। अब इसकी आकृति जो बनती है, आपने क्या कर लिया, एक वर्ग बना लिया स्क्वायर, इसी में एक और स्क्वायर आपने बना लिया, और हर कोने को एक दूसरे से मैच करा दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, घन। ये आपका घन है। और आप लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो दिखाई दे रही है आपकी, ये ध्यान समझेंगे,
यहां से यहां तक की ये जो आपकी है ये लंबाई है, और ये जो आपकी दिखाई दे रही है ये तो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, ऐसे है। और ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई, तो तीनों क्या है आपकी ए है। ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये तीनों भुजाएं आपकी ए हैं, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। इसमें आपका जैसे आपका लूडो खेलते हो, लूडो होता है पासा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें अगर इसका थोड़ा सा फार्मूला आप लोग देखना चाहेंगे यार, थोड़ा सा अगर इसका आप लोग सूत्र देखना चाहते हैं, सूत्र देखना चाहते हैं, तो पहली चीज आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें सूत्र का थोड़ा सा यूज होगा। घन का आयतन अगर आपको देखेंगे, तो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, अर्थात ए का क्यूब कर दीजिएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट अगर लोग देखेंगे, घन का वक्र पृष्ठ देखेंगे, वक्र पृष्ठ का मतलब 4a² हो जाता है, 4 सतहों का क्षेत्रफल। और तीसरा आ जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² हो जाता है। और आप सभी लोग जानते हो यार, घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, करनी में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, ऊंचाई की स्क्वायर। मतलब यहाँ लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का करेंगे 3a² आता है, जिसको आप लोग देते हो a√3, ठीक है ना। तो इतनी चीजें घन में होती हैं। इतनी बात आप सभी लोग क्लियर हो रही कि नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इतनी बात आप लोगों को कंफर्म है भाई, घन में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी सिर्फ भुजा अकेले के बारे में बताया, घन किसे कहते हैं, घन का फार्मूला क्या होता है, इसकी आकृति कैसे होती है, ये इतनी बातें सभी लोग कंफर्म है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे लोग आ जाइए भाई, ताकि चीजें क्लियर हो। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को भाई। चलिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले लीजिएगा। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, 4 पृष्ठ होते हैं, अर्थात छत और जमीन वाली चीज को छोड़ दिया जाता है। ये छत है, ये जमीन है, सामने वाला, पीछे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, इन्हीं 4 सतहों को वक्र बोलते हैं। वक्र का मतलब राउंड में जो आपका होता है, इस तरीके से राउंड में जो होगा वही लिया जाएगा, छत और जमीन को छोड़ दिया जाएगा। और जब संपूर्ण कहता है तो आपका 6a², क्योंकि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखेंगे, अगर एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अगर पूछेगा, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ये सभी लोग जानते हो, ठीक है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² और 6 का हो जाएगा क्या, 6a²। इतनी बात कंफर्म है। आगे की ओर चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अगले में हम चलेंगे। अगर आपसे कभी भाई लोग पूछ लिया, चलिए अगर आपसे कभी भी पूछ लिया क्या, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, ठीक है ना, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, तो आप कहेंगे सीधा सीधा कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बड़े घन का आयतन। अभी हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, बड़े घन का आयतन बटे में हम क्या लिखेंगे, एक छोटे घन का आयतन, का आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब ये n हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल लिटिल क्यूब, ये आपका बड़ा ए क्यूब हो जाएगा, छोटा ए क्यूब हो जाएगा। तो इस चीज को हम और ले सकते हैं, बड़ा ए बटे छोटा ए का होल क्यूब, कंप्लीट है। और कभी भी अगर यहां पर इस टोटल घनों की संख्या दिया हो, इसका क्यूब रूट लेकर के हम बड़ा ए बटे छोटा ए में अनुपात निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आपका एक कंफर्म है, और ऊपर वाला एक पॉइंट ये आपका क्लियर है इस चीज को। तो ये बड़े घन को अगर छोटे छोटे घनों में, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसका क्वेश्चन
पूछता जरूर है, इसलिए इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, इसको निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा। चलिए चलिए भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोग? ये दोनों चीजें आप लोग बना लेंगे, स्क्रीनशॉट इन दोनों चीजों की ले लीजिए। यहां तक कंफर्म है? घन किसे कहते हैं, घन के क्या फार्मूले होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं, बड़े घन को छोटे घनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये सारी बात क्लियर है भाई, सब लोगों का कंफर्म हो गया है। अगले पेज पर चला जाए। अगर आपसे कभी पूछ लिया किसी ने, ध्यान से देखिएगा, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, समझिए, इसी में आपसे पूछ लिया जाए एक घन में, कहां चला जा रहा है, देखो एक घन में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी चीजें घन में होती हैं वो जानना जरूरी है। पहली चीज तो अभी आप लोगों को मैंने बताया हुआ था यार कि ये घन आपका है, एक ऐसा फिगर मैंने बनाया, ये आपका घन है ये, और वैसे आप लिखेंगे कि घन को भाई आप किसके पासे जैसा बनाओगे, तो यहां पर आप लोग देखोगे यार कि घन में क्या क्या चीज होता है। तो पहला पॉइंट इसमें आप जान लीजिएगा, घन में 8 कोने होते हैं, कोने मतलब कार्नर होते हैं, ठीक है ना, 8 कोने होते हैं। दूसरा आप देखेंगे घन में 6 सतहें, घन में 6 सतहें होती हैं, या इसी को फलक भी बोल सकते हैं, होती हैं। सतह का मतलब आप जानते हो सरफेस, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होता है, घन में 12 किनारे होते हैं, ये सबसे भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। 12 किनारे का मतलब एज, EDGE होते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं। अब वो कौन कौन से आपके हैं, ये चीज आपको हम बता रहे हैं कि 12 किनारे कहां पर हैं और 6 सतहें कहां पर हैं, 8 कोने कहां पर हैं। ये बात कंफर्म हो रही भाई, किसी को दिक्कत तो है नहीं? इतनी बात को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक घन में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको बता दिया कि एक घन में क्या होता है, कोना होता है आपका, ये कोना होता है, सतह मतलब सरफेस या फलक होती है, और किनारे होते हैं, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब कोने का निर्माण किससे होता है, 3 सतहों के मिलने से कोने का निर्माण होता है, और सतह का निर्माण स्वयं से होता है, अपने आप में एक सरफेस है, और किनारे का निर्माण 2 सतहों के मिलने से होता है। ये अगले वाले पेज पे हम बताते हैं। इतनी बात आप सब लोग को समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। बात आप लोग नहीं करेंगे, चलिए अब यहां पर आप लोग जानेंगे कि अगर को पूछ लिया आपसे भाई किसी ने कि कोना क्या है, कोना मतलब कार्नर, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्नर क्या है, तो आप ये बताएंगे कि 3 सतहें जहां पर मिलती हैं, कहेंगे आप 3 सतहों या फलकों के मिलने से कोने का निर्माण होता है, मिलने से कोने का निर्माण होता है। जब तक 3 सतह नहीं मिलेंगी तब तक कोना नहीं बनेगा। कैसे, आप सभी लोग जानते हो यार, अपने घर में भी आप दे सकते हो, जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखोगे तो भी घन के आकार का है, घन या घन आपके जैसा। तो आप लोग यहां पर देखिए यार, जो 8 कोने आपके हैं वो कहां कहां पर हैं,
अभी हम पूरी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। यहां पर देखेंगे कि ये आपका कोना दिखाई दे रहा है, एक कोना हो गया, दो कोना हो गया, तीन कोना हो गया, चार कोना हो गया। एक तरफ चार कोना हो गया, दूसरी तरफ देखेंगे तो ये एक कोना हो गया, दो कोना हो गया, तीन कोना हो गया, चार कोना हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर तीन सतह कहां से हो रही है, तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली रेखा आई है, ये वाली रेखा आई है, ये वाली रेखा आई है, तो जाकर के यहां पर कोना बन रहा है। तो हर कोने के पास तीन सतहें होती हैं। इसके पास देखोगे तो यहां पर ध्यान देखेंगे, एक ये आपका सतह है, एक ये सतह है, एक ये सतह है। ये तीनों मिल करके तब जाकर के इस कोने का निर्माण कर रही हैं। अर्थात यहां अगर आप गोला खींचोगे तो गोला कितने पार्टों में दिखाई दे रहा है, तो गोला आप देखेंगे तीन पार्टों में ही दिखाई दे रहा है। आप पूरे जहां जहां गोला खींच के देख लीजिएगा, यही आपका कोना है और गोला कितने पार्टों में दिख रहा है, तीन पार्टों में दिखाई दे रहा है। यही आपका कोना, मतलब क्या है, कोना। बात समझ रहे हैं भाई? इन सब चीजों का यूज बहुत है। और घन और घनाभ को हल्के में ना लीजिए, बहुत सारे लोग इसको बहुत मजाक में लेते हैं, एग्जाम में मुंह बना के चले जाते हैं, सवाल तो बना ही नहीं पाते हैं। चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन और नाम पता दुनिया भर की चीजों के चक्कर ना पड़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, जान लो। देखो दूसरा पॉइंट यहां पर आपको यह समझना है भाई लोग, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कार्नर क्या होता है। अब कार्नर के बाद आप जानते हो यार सतह की बात हो रही है। सतह, सतह या फलक इसी को बोलते हैं, सतह बोलिए या इसी को फलक आप बोलिए, फलक, ठीक है ना, जिसको सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, या फेस कह सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोई आपसे कोई पूछता है कि इसे क्या कहते हैं, तो आप लोग यहां पर पहली चीज जान लीजिएगा कि सतह क्या होती है। तो आप सिंपल कहेंगे सतह का निर्माण स्वयं से होता है। एक मतलब सतह का निर्माण किससे होता है, स्वयं से होता है। सतह का निर्माण जो होता है वो स्वयं से होता है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं होती, ये खुद से बनी हुई है। और 6 सतहें आपकी होती हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी तो ये एक सतह दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही आपको ये चीज बनकर दिखाई देगा तो टोटल आपकी 6 सतहें दिखाई देने लगेंगी। अगर इनका हम थोड़ा सा नामकरण कर दें, तो नामकरण जैसे कर देते हैं हम, यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और इसको डी लिख दिया। उसके बाद यहां पर इसको मिला देते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया भाई लोग ए बी सी डी हो गया। इसके बाद यहां लिख दिया मैंने ई एफ जी एच। जहां जहां अक्षर लिखे वही आपका कोना है। तो आप लोग और सतह देखेंगे, 6 सतह कौन सी दिखाई दे रही है, तो आप लोग देखेंगे यार कि ये वाली सतह देखेंगे कि ये वाली सतह आपकी दिख रही है। चलो इसको हम इसी से बनाते हैं। ये वाली जो सतह दिखाई दे रही है, यहां से ऐसे आप घूमेंगे, अर्थात ए बी एफ ई या ए ई एफ बी ऐसा कह सकते हैं। तो पहली जो सतह है वो क्या आपकी है, ए बी, और उसके बाद ए बी एफ ई। और दूसरी सतह यहां पर देखेंगे तो ये वाली सतह तो कंप्लीट हो गई, एक सतह ये भी आपकी है। ऐसे देखोगे तो ये भी एक सतह दिखाई, ए बी डी सी या ए बी डी सी। तीसरी सतह अगर आप लोग यहां पर देखना चाहेंगे तो ये वाली सतह आपकी एक ठोर दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी दिख रही है, ए ई जी सी, ए ई जी सी, ठीक है ना। और चौथी सतह की अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये वाली सतह आपकी इधर देखना है, ये वाली एक सतह दिखाई दे रही है, चौथी सतह। तो यहां पर ई एफ जी एच या ई एफ एच जी, ई एफ एच जी। और पांचवी सतह की यहां पर बात करना चाहेंगे तो पांचवी सतह कौन सी दिखाई दे रही है भाई लोग, तो ये दिखाई दे रही है, इसको आप कह सकते हो पांचवी, पांचवी सतह बोल सकते हो किसको, तो यहां पर आप सी जी एच डी, सी डी एच जी, सी डी एच जी। और छठवीं सतह की बात अगर करेंगे तो छठवीं सतह अभी हमने लिया नहीं है, ए डी एच एफ, यहां पर बी डी लिखेंगे, बी डी, उसके बाद एच जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 6 सतहें होती हैं। और इन 6 सतहों का निर्माण कहां से हुआ है, बातें कंफर्म है कि नहीं भाई। तो 8 कोना होता है, 6 सतहें होती हैं, ये बात आप एकदम से क्लियर जानते रहिएगा। तो एक सतह आपकी कौन सी है, तो ये मैंने आपको सबका नामकरण करके 4 कोने को लेकर के इकट्ठा करेंगे तो एक सतह आपका बनेगा, ये बात कंफर्म है। अगले पेज पर तो आज आपका पूरी तरीके से
घन के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, फार्मूला होगा, प्लस कटिंग वाला क्वेश्चन भी सीखेंगे। समझ रहे हैं भाई लोग? यहां तक सभी लोगों का कंफर्म है कि नहीं? अब दूसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। अगले पॉइंट में यहां आपसे पूछ लिया जाए, किनारे की बात हो रही, किनारा आपका कितना होता है? 12 होता है। किनारा मतलब एज, ठीक है ना? ये किनारा आपका है। तो आप सभी लोग जानते हैं यार, किनारे का निर्माण जो आपका होता है वो दो सतहों के मिलने से होता है। का निर्माण दो सतहों के मिलने से होता है, के मिलने से होता है। अगर दो सतहें मिलती हैं तभी जाकर किनारा बनता है। अगर आप जिस कमरे में बैठे हो, दो दीवार जहां मिली होंगी वही आपका किनारा होता है, ठीक है ना? और कमरे के छत में आप देखोगे 4 कोना है और जमीन पर 4 कोना है, तो 8 कोना है। कोने के पास जाओगे, 2 दीवार और एक जमीन आपकी मिली रहेगी, चाहे छत वाली चाहे वो वाली, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई है। अब यहां पर आप लोगों को बात समझना है यार कि किनारे 12 मतलब कितने होते हैं? किनारों की संख्या कितनी होती है भाई? 12 होती है। पीछे आपको बताएं, किनारों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है भाई लोग? 12 होती है, ठीक है ना? अगर यहां पर आप लोग क्या बनाओगे? एक घन बनाओगे। यहां पर आप लोग एक घन बनाओगे, देखिए ध्यान से, ये हमने घन बना लिया। अब इस घन में आपके 12 किनारे कौन है? तो पहले देखो, 4 किनारे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। 4 4 8 हो गए, 8 1 9 हो गए, 9 1 10 हो गए, 10 1 11 हो गए, और 11 1 12 हो गए। तो पहले आप जो बनाए हुए थे, ये चीज जो बनाए थे आप, इसमें 4 किनारे हो गए। फिर ये 4 ठोर आप फिर ये बना रहे हो, तो इसमें 4 किनारे हो गए। 5 6 7 8, बाकी 4 4 आपका था, तो 12 किनारे टोटल आपके होते हैं। तो यहां पर 12 किनारे आपके होते हैं। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? तो ये 12 किनारे कौन कौन होते हैं? अगर इसका हम लोग नामकरण करना चाहें, ध्यान समझिएगा, इसका नामकरण करना चाहें तो हमने कह दिया इसका नाम ए है, बी है, उसके बाद यहां पर हमने कह दिया सी और डी, उसके बाद लिख दिया ई एफ जी एच, ऐसा मैंने कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ए बी, ये पहला किनारा है। इसका मतलब जो पहला किनारा है आपका ए बी है, ठीक है ना? एक इधर सतह है, एक उधर सतह है। दूसरा पॉइंट अगर देखना चाहेंगे तो दूसरा किनारा कौन सा है? तो ये आपका एसी है, एसी है। और यहां पर आप लिखते चले जाइए, ए बी हो गया, एसी हो गया, उसके बाद आपका बी डी हो गया, सी डी हो गया, बी डी हो गया, सी डी हो गया, और उसके बाद एफ बी हो गया। उसी के बाद हम लिख देंगे ई एफ हो गया, ई एफ, 2 अक्षरों को मिलाकर जहां जहां बन रहा है। फिर उसके बाद जी एच हो गया, ठीक है ना? जी एच हो गया, ई एच हो गया, ठीक है ना? ई एच हो गया। उसके बाद आपका कौन सा बन रहा है? एफ एच, एफ जी हो गया, और सी एच हो गया। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अभी कौन से बचे हुए हैं भाई लोग? बताओ कौन कौन से बचे हुए हैं? ई एच हो गया है आपका, सी डी भी हो गया है, ए सी ए बी, और ए ई नहीं हो पाया है ना, ए ई, ए ई आपका हो गया। और उसके बाद यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या? जीडी लिख देंगे, जीडी नहीं हुआ है, जीडी। तो टोटल 12 किनारे हो गए। तो ये दो दो को मिला करके किनारों का निर्माण हो रहा है। साड़ी का किनारा मत समझ लेना, हाँ सही बात है भाई। चलिए बी डी सी डी एफ बी तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो एक किनारा आपका क्या हो गया? ध्यान समझिएगा, हम ऐसे टिक करके बता रहे हैं। एक किनारा तो ये हो गया 2 3, और ये 4, और ये 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12। 12 स्थानों पर हमने सही का निशान लगाया हुआ है। तो 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं, 6 सतहें होती हैं। तो इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो उसको पता है ना, कुछ लौंडे ऐसे हैं जो बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है, कोई समस्या तो नहीं भाई? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? ब्रिजेश कुमार भी आ गए हैं, कह रहे हैं जी सर क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग से क्लियर नहीं होना चाहिए। चलो
तो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती, घन कहलाता है। ठीक है ना। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, आपकी क्या होती है, घन कहलाती है। घन में 6 ठोर आपके सतह होती है, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ये मैंने बता दिया। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है और घन का विकर्ण a√3 होता है। विकर्ण का कोई मतलब नहीं है। किसी बड़े घन को अगर छोटे छोटे घनों में काटना है तो पूरे बड़े वाले घन के आयतन में एक छोटे घन के आयतन से भाग कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ लिटिल क्यूब निकल जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर क्लियर है तो यस बोलिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया भाई लोग? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट बढ़िया से हम बता रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है तो लड़के फंस जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में चल रहा हूं ताकि दिक्कतें आप लोग को ना हो। नाम मात्र वाली चीजें नहीं चल रही। यहां तक कंफर्म हो गया है। अब हम लोग यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं कि बड़े घन को, पहला टॉपिक आपका आता है किससे किससे आप सब क्वेश्चन पूछता है। घन के अंतर्गत कह रहा है किसके किससे किससे आपका क्वेश्चन पूछता है। तो पहले ये चीज आप लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। देखो ये चीज आप हेडिंग डालेंगे, कहेंगे घन के अंतर्गत निम्न लिखित शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे किससे पूछे जाते हैं आप जान लीजिएगा। पहला, बड़े घन को, पहले जान लीजिएगा, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, इससे क्वेश्चन आपका आता है और ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादा आता है। कटिंग वाला घन का क्वेश्चन जब आता है तो ये फिक्स है कि आना ही आना है। तो बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा वाला पॉइंट इसमें जो आपका पूछता है, ठीक है ना, घन के सतहों पर, घन के सतहों पर रंग दे दिया है, ठीक है ना, वस्तु दे दिया है, अक्षर संकेत को दर्शाना होता है कौन सतह पर क्या है, दर्शाना या फिर आप कह सकते हैं भरना। इनको फिलअप करना होता है कि किसी घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल और हरा है, दो विपरीत सतहों पर ये दिया है, इसके विपरीत। ये तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। तीसरा आपका आ जाता है, थोड़ा सा देता है, घन के सतहों पर रंग बताना, घन के सतहों पर रंग बताना, ठीक है ना, घन के सतहों पर रंग बताना। तो ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है और इससे भी आ जाता है। तो ये तीन तरीके का क्वेश्चन है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब तो भाई जान रहे हो आप लोग, पेपर की संख्या काफी ज्यादा होने लगी है, तो इस वजह से आप सभी लोग जान रहे हो कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसके अंतर्गत भाई निम्नलिखित शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीन पैसेज हैं जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहला इसमें हम करेंगे बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना। तो काटने की स्थिति एक ही नहीं है, फार्मूला तो एक है कि बड़े घन का आयतन में एक छोटे घन के आयतन से भाग कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ लिटिल क्यूब ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें कई तरीके क्वेश्चन घुमा फिरा कर काफी दिया जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे घनों में काटना, उसके बाद बड़े घन का भुजा पूछ लेता है, छोटे घन की भुजा पूछ लेता है, काटने का खर्चा पूछ लेता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन प्रकार के प्रश्न इसमें आपके पूछे जाते हैं। और कुछ अगर आपका इसमें मिलेगा तो उसको हम थोड़ा सा विविध प्रश्न मान लेंगे कि विविध प्रश्न में आपका कुछ मिलाकर हो सकता है दे दे, ठीक है ना। विविध प्रश्न भी आपसे कुछ कर सकता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रिजेश कुमार करें सभी लोग, एक बार लाइक ठोको, अच्छी बात है भाई। चलिए सारी चीज क्लियर है, सौरभ द्विवेदी बता रहे हैं, चलिए ठीक है। आ जाते हैं हम लोग आगे। यहां तक बात सब लोगों को कंफर्म आ चुकी है। मैं आज घन के बारे में टोटल आप लोगों को इंट्रोडक्शन, फार्मूला और सारी चीजें बता रहा हूं। एक क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो कम से कम स्टूडेंट ये नहीं पूछते कि सर घन के बारे में आप बहुत सारी चीजें नहीं बताए हैं या हमको जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा बेस होना जरूरी होता है,
ठीक है ना, क्योंकि अच्छा चैप्टर ये है, बहुत सारे लोग पढ़ा भी नहीं पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं, कठिन भी लगता है। यहां तक क्लियर है? अगर शुरू से अंत तक आप सारे क्लासेस देखेंगे, जो इसकी 3-4 क्लास आपकी बनेगी, अगर बढ़िया से देखेंगे तो घन घनाभ का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तभी हम घन संबंधी चल रहे हैं। यहां तक बात कंफर्म है? अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यार अब से आप सभी लोग जानते हो कि अब यहां पर पहली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे कि बड़े घन को छोटे घनों में काटना। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, घनों में काटना। अगर कोई बड़ा सा घन है उसको छोटे छोटे घनों में काटना होता है, तो मैंने आप लोगों को क्या फार्मूला बताया है कि टोटल छोटे घनों की संख्या जो होती है, बड़े घन का आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग कर देते हैं, तो दोनों का क्यूब होता है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है ना। अगर यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी घन के भुजा की माप 15 सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, कुछ भी दिया हुआ है। किसी बड़े घन के भुजा की माप 15 सेंटीमीटर है, इसे 3 सेंटीमीटर वाले कुल कितने छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जा सकता है, छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जा सकता है। ठीक है ना। अगर ये दिया हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे कह रहा है कि इसमें टोटल छोटे घनों की संख्या, तो आपके सामने फार्मूला है कि 15 में आप 3 से भाग करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, उसका होल क्यूब करेंगे तो 125 घन आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा तगड़े आएंगे और खतरनाक आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं 125। तो पहला क्वेश्चन है तो चिल्लर टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसी पूरे सवाल में हम ये चीज रहने देते कि इस क्वेश्चन को हम क्या बना देते, ध्यान समझिए। इसका आंसर क्लियर हो गया है, पहले क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने दिया है, बाकी क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, इसका भी प्रैक्टिस होगा। तो अगर यहां पर देखेंगे ध्यान से, अगर आपसे यहां सवाल नंबर पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिएगा, अगर इसी में हम सेम टू सेम कर देते हैं, क्या ये दूसरा क्वेश्चन कह देते हैं, और यहां पर इसे 3 सेंटीमीटर वाला अभी लिखे हुए थे ना, देखो 3 सेंटीमीटर के बजाय हमने लिख दिया कि 2.5 सेंटीमीटर वाले कुल कितने छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जा सकता है। तो अगर ये चीज आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे भाई, बोलो। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव में अगर कोई चीज दे दिया है तो इसका आंसर आप सभी लोग निकाल करके बताओ, बताओ भाई क्या होगा, बताओ, निकालिए जल्दी से। इसका आंसर बता दीजिए। तो अगर दशमलव में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लिटिल क्यूब के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, तो कहेंगे यहां 15 सेंटीमीटर है लेकिन ये 2.5 है। अब आपका 2.5 का पहाड़ा पढ़ो चाहे ना पढ़ो 6 बार जाएगा, है कि नहीं? पढ़ोगे तब भी, नहीं पढ़ोगे तब भी 6 ही बार जाएगा। तो इस 6 का होल क्यूब कर दोगे तो इसका मतलब 216, इतने घन आ जाएंगे आपके। बात समझ रहे हैं भाई? 216 आ रहा है, चीजें क्लियर है? तो ये आपका क्या था, घन का कुछ बेसिक नियम और कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सीख करके आएंगे, कवर करके आएंगे। ठीक है, ताकि हम इसके आगे, अब बचा जो कुछ है वो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पहले आपको बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कल काटने बता देंगे, और उसी के साथ साथ घन के सतहों पर रंग बताने का नियम बता देंगे। ठीक है ना। या उसके पहले हम आप लोगों को बता दें घन के सतहों पर कुछ अन्य तत्वों को भरना। तो कल 2 टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। अब परसों क्या करेंगे हम आप लोगों को, घन के सतहों पर रंग बताना। तो टोटल इसकी मैक्सिमम 4 क्लास होगी, तो इसके बाद और 3 क्लास आप ले लेंगे, तो घन के सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इतनी चीजें आप, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ करके आइए। क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ अपने से क्वेश्चन भी लगाइएगा, और इसके क्वेश्चन नए से पुराने तक के सारे करवाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग क्लियर करके आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, सब कुछ है भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद।